ये भी एक खाद्यान्न फसल है। ओके, और इसमें भी टेम्परेचर कितना चाहिए, जितना गेहूं के लिए चाहिए। इसमें स्पेशली कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से आप इंटरलिंक करके जरूर पढ़े इसको, है ना। ठीक है, कितना था टेम्परेचर इसका, 15 से 18, और वर्षा वही है सेम 70 से आपका 100 सेंटीमीटर। बाजरा, मिलेट्स की बात करें, ये कौन सा अनाज है, मोटा अनाज, मोटे अनाज में आता है। तो बाजरे के बारे में कौन बताएगा मुझे थोड़ा। सर रोटी बनती है ना। ओके, किस किस ने खाया। वो भी एक खाद्यान्न फसल है भाई। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं ना न्यूट्रिशन की, वो किस में मिलता है हमें, बाजरा में। आपने देखा होगा कोरोना के समय पर मोटे अनाज की सबसे ज्यादा डिमांड थी, समझ पा रहे हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ बाजरा की। बाजरा भी कौन सा आपका मोटा अनाज है, ये भी एक खाद्यान्न फसल है। आज देखोगे गांव में आप, तो पुराने जो बुजुर्ग लोगों की बात की जाती है तो इसको खाना बहुत पसंद करते हैं अभी भी। हाँ जी, मक्के की भी बनती है ना। तो वही बोल रहे, आज देखेंगे हम गांव में जाके तो बुजुर्ग लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, बट क्योंकि परंपरा से वो खाते आ रहे हैं पहले से। जैसे कि बुजुर्ग लोगों की बात कर रहे हैं, आजकल की जो पीढ़ी की बात कर रहे हैं, नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी के लोगों की बात कर रहे हैं, वो बाजरा खाना पसंद नहीं करते हैं। नहीं खाते, वो अच्छी बात है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझना थोड़ा सा, है ना। आजकल की जनरेशन, अगर मैं आप में से पूछूं कि आपके पास अगर गेहूं की रोटी है और एक बाजरा की रोटी है, किसको खाना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बचपन से ही गेहूं की खाई है, समझ पा रहे हैं ना। जो हमने बचपन से हमने गेहूं की रोटी खाई है तो हमें गेहूं की अच्छी लगती है। जब उनको बचपन से थोड़ा सा हैबिट में क्या है, बाजरा है ना। जो ग्रामीण लोग, शहर में तो फिर भी चलो ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करें, इसमें टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री, 51 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। अब ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। बाजरा है जो खरीफ की फसलें है, और खरीफ की फसलें जो अभी हम वर्तमान में बात की जाती है, तो वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है, जून जुलाई वाला। तो जुलाई में कौन सी फसलें आएंगी आपकी, खरीफ की फसलें आएंगी। थोड़ा सा ये याद रखना हमें, है ना, यहीं क्लियर करते चलना है। जून जुलाई में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें, अक्टूबर में नवंबर में उगाई जाने वाली फसलें आपकी रबी की फसलें, और मई जून में जो बात करते हैं छुट्टियों में गर्मियों के समय पर, वो जायद या नकदी की फसलें। इस प्रकार से हमें थोड़ा सी याद करके चलना है। तो ये समझ में आया बाजरा वाला। शीर्ष स्थान सबसे ज्यादा कौन सा आपका, राजस्थान, है ना। एमपी बहुत पीछे इसमें। ये क्या है, बाजरा, है ना। पूरी फसलें हैं जो भी पढ़ेंगे हम, सबको डायग्राम से दिखाया है ना, देख लिया सभी ने। अभी तो इसी का सीजन चल रहा है। अभी क्या करते हैं, इस प्रकार से चल रहा है, तो इनकी बालों को तोड़कर क्या किया जाता है, इनको आग में थोड़ा सा उनको भूनकर फिर भी उनको खाया जाता है। अगर कोई गांव से बिलोंग करता हो तो उनको सब पता होगा। किया है कभी ऐसा किसी ने। अभी इस प्रकार से आपका बाजरा अभी तो उगा रहे हैं, थोड़ा 2-3 महीने बाद इसकी बालों को तोड़कर उनको क्या किया जाता है, जिस प्रकार से गेहूं के बाल रहती है, गेहूं की बाल को भी सेका जाता है, उसको फिर जो दाने रहते हैं ना उसके कच्चे, इसी प्रकार से इसको भी भुना जाता है, फिर उसको खाया जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, डोंट वरी, ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, इतना टेंशन ना ले। दलहन, दलहन बोलते हैं हम दाल। एक होती है तिलहन, ऐसी फसलें जिनसे क्या निकाला जाता हो, तेल निकाला जाता हो। और दलहन जिनसे दाल बनती हो। जैसे कोई बता पाएगा मुझे कि तेल सर इन इन फसलों से निकाली जाते। एक मिनट, एक मिनट, कोई एक बताएगा जो सभी को समझ में आएगा। हाँ, सृष्टि बता रही है। मूंगफली, सरसों, राई, सोयाबीन और कपास और सूरजमुखी, अलसी। पानी रहता, तेल कब निकालता है। अच्छा, कोकोनट,
हाँ, सूखने के बाद 8 फसल बता दिए उन्होंने, है ना। ठीक है, ये तो हो गया आप। हाँ जी, राइस ब्रेन मीन्स पता नहीं, मैंने नहीं देखा, पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। नहीं, मैं वही तो बोला, मुझे पता नहीं इसके बारे में। चलो ये समझ में आया। तो हम बात करें दलहन फसल की और एक तिलहन फसल की। तो तिलहन फसलें कौन सी रहती है जिनसे क्या निकाला जाता है, तेल। और तो मेजर रूप से जैसे कि हम यूज करते हैं, किसका तेल करते हैं अभी, सरसों, सोयाबीन, है ना, कपास का भी करते हैं। हाँ, कपास का भी तेल रहता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, दलहन की। तो ऐसी फसलें जिनसे क्या बनाई जाती हैं, दालें बनाई जाती है, जैसे कि चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर, तुअर, उड़द, अरहर, चना तो बता दिया मैंने, मटर। तो इस प्रकार से क्या है, मेजर रूप से ये क्या है, क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इनकी क्या क्या खासियत है। भारत दुनिया में दालों के सबसे बड़ा क्या है, उत्पादन कंट्री है। सबसे ज्यादा अगर उगाई जाती है तो कौन सी कंट्री है, भारत। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना कि अभी वीट है, वीट में सबसे ज्यादा कौन सा, चाइना है ना। इस प्रकार से अब अगर देखा जाता है तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन दालों में प्रथम स्थान पर है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, जो हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, मांस खाने से। किससे मिलती है, मांस में प्रोटीन रहती है ना। बट यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। 3 टाइप्स के होते हैं। शाकाहारी भी होते हैं जो केवल शाकाहारी चीज खाते हैं, जैसे कि साग सब्जी वगैरह जो नॉर्मल है ना। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी। जो सर्वाहारी की बात की जाते हैं वो दोनों सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अधिकतर लोग कैसे मिलते हैं, सर्वाहारी, क्योंकि हमेशा मांस नहीं खा सकते। हम बात करते हैं अंडे की। अब बताएं, अंडे शाकाहारी में आता है कि मांसाहारी में आता है। अरे अरे, अंडे बेचने नहीं है, सिर्फ बताना है ना। एक मिनट, इस वाले रो से पूछता हूं मैं पूरे से। हाँ बताए, शाकाहारी आता है या मांसाहारी। ओके, इधर से बताए कोई शाकाहारी या मांसाहारी। मांसाहारी आता है। देखो साइंटिफिक तरीके से बताना, अपने तरीके से नहीं बताना। साइंटिफिक तरीके से वो शाकाहारी में ही रखा जाता है। किस में रखा जाता है, शाकाहारी में ही रखा। ओके, बिल्कुल। हाँ बताए। हम्म, चलिए सर, समझ में आया थोड़ा बहुत इन्होंने बताया। जो नहीं आया तो इसको गोली मारो। सिर्फ मेरा मतलब ये है क्योंकि कि ये शाकाहारी में था या मांसाहारी में ना। चलिए ये बताइए, जो अंडे की जो ऊपर ही लेयर रहती है ना, वो पूछ लेता है कभी कभी, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। यहाँ से थोड़ा सा अगर फैक्ट में कभी पूछ ले तो ये याद रखना। तो हम बात करते हैं कि शाकाहारी के लिए जो प्रोटीन की बात की जाती है तो वो सबसे अधिक किससे मिलती है, दाल से, पल्स से मिलती है। थोड़ा सा ये पॉइंट हमें याद रखना है ना, ये नहीं रखना कि कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी, है ना। तो मांस से अगर जो नहीं खाता है तो वो क्या खाना चाहिए उसको, सबसे ज्यादा दाल। किसके लिए, प्रोटीन की पूर्ति के लिए। और प्रोटीन का कार्य क्या रहता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का कार्य क्या रहता है, बिल्कुल जो हम बात करते हैं ना हड्डियों की, है ना।
तो हड्डियों को जो हम जोड़ों की बात करते हैं उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है ना, प्रोटीन की मात्रा से। अब भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें हैं वो देखेंगे। टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री। अगर हम रेन की बात करें तो वही 25 से 60 है ना। सीड्स उत्पादन में इसमें कौन सा स्टेट है आपका, मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था बाजरा, बाजरे में कौन सा था, राजस्थान। राजस्थान के अलावा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दालें। दालें में हमारा पूरा ऑल ओवर कंट्रियों की बात की जाती है तो भारत पहले स्थान पर है। भारत में भी हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश भी हमारा प्रथम स्थान पर है ना। सेकंड राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। अब इसमें मुझे पहचान कर बताएं दालें। पहचान लिया सभी ने, मन मन में रखे ना, सब अपने अकॉर्डिंग चूज कर ले कौन सी हमारे लिए फेवरेट है। हम बात करते हैं गन्ना की। ओके, शुगर कैन जो बात की जाती है गन्ने की, इसका यूज सबसे ज्यादा खाने की से ज्यादा किस में किया जाता है, शक्कर और गुड़ बनाने के लिए। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं खाने से ज्यादा शक्कर और गुड़ बनाने के लिए यूज किया जाता है गन्ना का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, ब्राजील के बाद भारत का दुनिया में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन, इसमें भी अपना भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। सिर्फ ओनली हमें कहाँ देखने को मिला, ओनली दालों में। ओके, अब हम बात करते हैं प्रथम कौन सा आपका, ब्राजील। ब्राजील के बाद में इंडिया। अब हम बात करेंगे, हाँ, गुड़ कैसे बनाया जाता है। अब गुड़ सिंपल है, गुड़ में कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस। कौन सी मूवी में, सौदागर मूवी मैंने नहीं देखी, लेकिन देखो हाँ वही प्रोसेसिंग है। उसका क्या निकाला जाता है, रस निकाला जाता है ना। तो रस के अलावा फिर उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर से गर्म किया जाता है ना, उसके लिए हीट दी जाती है, वही प्रोसेसिंग है ना। कई सारे इसमें रसायन भी मिलाए जाते हैं, केमिकल, जैसे वो उसका क्या है, जैसे जो ब्लैक बात करते हैं ना, काला ना हो, जैसे आपने देखा हो कई सारे हमें गुड़ों की वेराइटी भी मिलती है ना, तो आपने जो देखा है ना वो उस प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। शक्कर भी उसी से बनाई जाती है। हाँ, शक्कर का इतना व्हाइट कलर क्यों होता है अगर गुड़ से उससे बनाई जाती तो, यानी कि बिल्कुल जब भी देखते हैं हम गुड़ का कलर क्या होता है आपका, काला टाइप का होता है थोड़ा सा, और जबकि हम शक्कर देते बिल्कुल कैसे होती है, व्हाइट। थोड़ा इसको भी देख लेना। टेम्परेचर वही नॉर्मल, रेन 75 से आपके 100 सेंटीमीटर। सीड्स राज्य कौन सा आपका, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। गन्ने का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जन्म स्थान की बात करें तो भारत। ये भाई साहब गन्ने ले जा रहे हैं ना, इसी प्रकार के होते हैं, अपने यहाँ नहीं होते लेकिन। यानी प्रेजेंट बॉडी आपकी यहाँ पर है ना, मुझे लग रहा था सो तो नहीं गए थे इसलिए लगा था मुझे ना। चले गन्ने के बाद बात करते हैं हम किसकी, कॉटन, कपास। क्या है कपास, कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश भारत। भारत के बाद में कपास चीन, यहाँ पर हमने पछाड़ दिया। प्रथम पे भारत, सेकंड पे चाइना। बाजरा में, बाजरा में चलो देखो, व्हीट में कौन सा था, चाइना। राइस में भी कौन सा था, चाइना। गन्ने में कौन सा था, ब्राजील, ब्राजील। दाल में कौन सा था, इंडिया। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, इंडिया। और अब हम बात करें किसकी, कॉटन की। कॉटन में कौन सा है, इंडिया। चाइना कितने स्थान पर है, सेकंड। कपास देखा होगा, टेम्परेचर वही है इसका, नॉर्मली ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी उपजाऊ भूमि देखी जाती है तो कहाँ पर अधिक होता है, ये ब्लैक सॉइल में। आपने देखा होगा महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है आपकी, ब्लैक सॉइल। डक्कन ट्रैप में भी क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो डक्कन ट्रैप का जो पार्ट बना हुआ है ना, वो कैसे बना हुआ है, यानी कि वोल्केनो इरेप्शन से।
तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? इसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी। और टर्शियर्स युग ये पढ़ते हैं ना, उसमें एरा पढ़ते हैं ना हम। थोड़ा सा देख लेना है ना, मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं। अरे नहीं, एरा पढ़ते हैं ना हम, टर्शियर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। टर्शियर पढ़ते हैं ना शायद, हाँ। तो उसमें जैसे पढ़ते हैं ना, उस समय जो एरा पढ़ते हैं हम, कार्बोनिफेरस, कई सारे इस प्रकार से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था टेम्परेचर शीर्ष राज्य में इसमें कौन सा है, जो मैंने अभी बताया था आपको। देखा आपने अभी? ओके, तो इसको भी कर लेना, आप करेक्शन कर लेना, कोई इशू नहीं इसमें थोड़ा सा, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा गुजरात, और इस वाले एरिया में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक चट्टान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आग्नेय चट्टान की। तो आग्नेय चट्टान के जो वॉल्केनो इरप्शन के कारण क्या है, इसमें ये चट्टान बनी है, और इस चट्टान क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। इसके कारण इसमें जो सॉइल की बात की जाती है, तो कौन सी है आपकी? ब्लैक सॉइल, है ना। कपास की खेती इस प्रकार से, है ना, कई सारे खेतों में इस प्रकार से की जाती है। मक्का, मेज, ये भी दुनिया में भर में अपना भारत की जो बात की जाती है 7वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है ये? 7वां। अब इसमें हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा है, अगर आ जाए तो, है ना। इसका उपयोग भी किस में किया जाता है? भोजन में और पशु चारा में भी किया जाता है। तापमान 21 से 27, इसमें वर्षा उच्च होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होना चाहिए, आपने देखा होगा, है ना। और हैवी रेनफॉल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम बात करें मेज की, मेज कौन सी फसल है आपकी? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो अभी बोई जाती है वही होती है ना। तो इस समय पर कई सारे मानसून की बात की जाती है, तो मानसून टाइम पे इस समय अच्छी वर्षा भी होती है ना, तो हाई रेनफॉल की बात कर रहे हैं। इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और लोकल भाषा में क्या बोलते हैं मक्के को? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? भुट्टा। हाँ, यही बोलते हैं ना। हाँ जी, क्या रखते हैं? हाँ, एक बोले कोई, खोल के नहीं रखती, ये डायग्राम दिखाने के लिए अपने देखो, जिस जिस कोई किसान भाई बहन ने उगाया हो, तो उस समय वो उसके जो वेराइटी दिखाएगा कि भाई, या फिर जिसने जिस बीज का यूज किया हो उसको दिखाएगा तो सही कि इस बीज से इस प्रकार के क्या है, मक्का उगते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो जल्दी सूख जाएगा। अगर इस प्रकार से सनलाइट हम ज़्यादा दे देंगे टेम्परेचर, तो वो सूख जाएगा। अभी तो इसी का सीजन चल रहा है। हम बात करते हैं रबर, क्या पढ़ रहे हैं रबर के बारे में? रबर के बारे में सभी जानते हैं ना। हाँ, इसका उत्पादन की बात करें तो ब्राजील उष्णकटिबंधीय पौधा है ना। थाईलैंड सबसे ज्यादा अधिक जन्म स्थान है आपका ब्राजील, और जो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। किस कंट्री का है? एशिया, है ना। अगर मैं बात करूं किस समूह का है, सार्क या आसियान? आसियान, है ना। ठीक है, यानी कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे थाईलैंड सबसे अधिक रबड़ उत्पादक है, जबकि इसके जन्म स्थान की बात करें तो ब्राजील। बाजरा की अगर बात करें हम, जन्म कहाँ है? भारत। गन्ना का जन्म कहाँ है? भारत। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? ब्राजील। पढ़ा था हमने अभी, सबसे ज्यादा उत्पादक आपका ब्राजील है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका जन्म स्थान वो कहाँ है? भारत। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें रबड़ की, रबड़ का उत्पादन में देखा जाए तो थाईलैंड, अगर हम बात करते जाते इसका जन्म स्थान तो वो ब्राजील। ओके, इस प्रकार से समझ में आया।
अब यहाँ पर तापमान वही 25 डिग्री सेल्सियस से 32, इसका मैं देखा था लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला है ना। हाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसका, हाँ तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इस प्रकार से इसका क्या निकाला जाता है, रबड़ बनाई जाती है दूध से। डायग्राम से समझ में आ रहा है सभी को? यानी कि इस प्रकार से उनका क्या निकाला जाता है, दूध, दूध से फिर क्या बनते हैं उसमें रबड़। तो इस सारे कई सारे पौधे हैं, तो इस प्रकार से उनको क्या किया जाता है, इनके छिलके को उखाड़ा जाता है, छिलके से फिर क्या निकलता है उनका दूध, तो दूध से क्या बनती है फिर रबड़। ओके, रबड़ के क्या क्या यूजेज हैं? कई सारे यूजेज है ना, आप जितने बताओगे आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी। आजकल देखा जाता है रबर और प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूजेज हो रहे हैं ना। ओके, टी, ओके, टी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं, जब आप लोगों को याद होगा क्या पढ़ते हैं, जब कंपनी एकदम अंतिम एकदम छोर पे थी तो अंग्रेजों के लिए क्या ब्रिटेन पार्लियामेंट क्या अधिकार देती है, सिर्फ आप चाय का और चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, इसके अलावा व्यापार नहीं कर सकते हो, एकाधिकार मोनोपोली। ओके, यही है उसमें कॉन्सेप्ट। तो यानी कि उस समय भी चाय का व्यापार क्या होता था, अच्छा होता था, और चीन के साथ। तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं हम किसकी, चाय की। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश की बात करें तो कौन सा है, चाइना। अगर उसके बाद में बात की जाती है तो भारत। अब हम बात करते हैं भारत में भी कौन सा स्टेट है सबसे अधिक चाय में, असम। अब जो बात की जाती है चाय की जो खेती होती है वो किस जमीन पर होती है, क्या इस प्रकार से जो भूमि रहती है उस पर, यानी कि सीढ़ी नुमा होनी चाहिए, यानी उसमें भराव नहीं होना चाहिए खेत में, है ना। थोड़ा सा मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब मुझे ये बताइए असम में सबसे ज़्यादा चाय किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? असम कहाँ पड़ता है, वो सॉरी दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है ना। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ओके, अब मुझे थोड़ा सा ये बता, असम में जो स्टेट की बात करें उसके किस जिले में सबसे अधिक, जिला की पूछ रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? देखो थोड़ा सा ये देखें, चाय उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है, तो प्रथम पे कौन है, चाइना, है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट, वही असम की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में देखो 2 पॉइंट है इसमें याद रखना। एक तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक कहाँ होता है, असम। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु। अब यहाँ पर देखो डायग्राम से, इसलिए पूछ रहा था असम के कौन से जिले में चाय की खेती अधिक की जाती है। सर्च करना घर पे जाके अच्छे से, फिर मुझे कल बताना, है ना। इस प्रकार की जो खेती होती है वो कौन सी है आपकी, इसमें बन रहे हैं सीढ़ी नुमा, समझ में आ रहा है? हाँ टेरेस है, इंग्लिश में वही बोलते हैं उसको, है ना, सीढ़ी नुमा को। हाँ जी, नहीं वो नहीं है। तो ये कौन सी, सॉरी कौन सी फसल है आपकी ये, चाय। चाय के बाद हम बात करते कॉफी। इसका उत्पादन हमारे कंट्री में बहुत कम होता है, कॉफी का कितना होता है, 3%, मात्र ओनली 3% हमारे देश में क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। इसकी किस्में बने, 2 किस्में, अरेबिका कॉफी एक होती है, रोबस्टा कॉफी। और जो हमारे यहाँ होती है वो कौन सी होती है अधिकतर, देखो अरेबिका कॉफी देश की कुल कॉफी क्षेत्रफल के 60% भागों पर, जैसे कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, यानी बोल सकते हैं अरेबिका कॉफी की जो नस्ल की बात की जाती है वो सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है, वो बोल रहा है आपका कर्नाटक में होती है। वही वाले जो आपका दक्षिण पार्ट है, टेम्परेचर इतना, वर्षा भी आपके 150 से 200। ये क्या है आपकी कॉफीज। ओके,
इस प्रकार से क्या की जाती है, उसकी फसल की जाती है ना। देख लिया डायग्राम सभी ने, ये भी देख लिया, ओके। यानी कि आपका जो टॉपिक था एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर क्या होता है, क्लोज होता है। अब यहाँ तक